करेंगे तो 1700 प्लस आवर्स होगा हमारा। अ, अब से लेकर जब तक नीट नहीं होता, मतलब 3 मई तक हमें डेली 16 घंटे पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। क्योंकि यही दिन है जो हमें सिलेक्शन के करीब ले जा सकते हैं या फिर डिसाइड कर सकते हैं कि हम सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे। देखो अभी तक जो भी किया है उस वो मैटर नहीं करता है, बट अब जो आप आने वाले समय में कितना यूटिलाइज़ करते हो अपने आवर्स को, अपने डेज़ को, उस हिसाब से आपका सिलेक्शन आपकी तरफ होगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग इन्हीं टाइम पे गिव अप कर देते हैं। पिछले साल मैंने भी यही गलती की थी कि इस टाइम में गिव अप कर दिया था, मतलब एक माइंडसेट होता है ना कि नेगेटिव माइंडसेट में चली गई थी मैं, बट इस बार मैं वो गलती नहीं करना चाहती हूँ। इसलिए मैं आप सबके सामने ये चैलेंज ले रही हूँ, आप सबके साथ ले रही हूँ, ताकि मैं आपके सामने अकाउंटेबल रहूँ कि हाँ, मैं इतने घंटे पढ़ रही हूँ। आई नो कि 16 घंटे बहुत मुश्किल लग रहा है और मुझे भी बहुत मुश्किल लग रहा है, एक बहुत हाई नंबर है 16 घंटे, बट मैं ये सोच रही हूँ कि ये 109 दिन वापस लाइफ में नहीं आएँगे। अगर ये चले गए तो फिर सिर्फ़ रिग्रेट बचेगा, और जो रिग्रेट होता है ना वो बहुत बहुत पेनफुल होता है। जैसे हम अगर काम करते हैं उससे ज़्यादा पेनफुल होता है। अगर मैं आज स्टडी कर रही हूँ तो वो इतना पेनफुल नहीं होगा, जितना कि मुझे अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ इस साल, तो जो रिग्रेट का पेन होगा ना कि हाँ यार, हम इतना कर सकते थे बट हमने वो एफर्ट नहीं डाला। हो सकता था हमसे पर हमने वो एफर्ट नहीं डाला। वो हसलिंग पीरियड है, नहीं को भी कह सकते हैं कि ये हमारा हसलिंग पीरियड है। जैसे कि हसलिंग पीरियड मतलब कि हर किसी के लाइफ में एक स्ट्रगलिंग स्टोरी होती है, मतलब जो वो सुनाता है बाद में अपनी। तो हो सकता है ये 109 डेज मतलब 109 दिन आपकी वो हसलिंग पीरियड हो या फिर वो स्ट्रगलिंग स्टोरी बन जाए। तो इसलिए इतनी मेहनत करो कि बाद में आपके पास एक स्टोरी हो। देखो हर किसी की, हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक स्टोरी होती है, तो आपकी भी स्टोरी अभी बन सकती है। और इस चैलेंज को मैं प्रैक्टिकल कैसे बनाऊँगी ये मैं आगे अभी बताती हूँ आपको। सबसे पहली चीज़ कि इस चैलेंज के अंदर है क्या? तो अभी देखो, अभी ये मैंने ये जैसे बोला आपको कि अभी समय है कि हमें किसी और चीज़ पे फ़ोकस नहीं करना है। कोई फेस्टिवल, कोई रिलेटिव या घर में कौन आ रहा है, कौन उठ रहा है, कोई नहीं। सिर्फ़ आप और आपकी स्टडी। आपकी स्टडी, आप, टेबल और आप। दिन भर बस वहीं पे बैठना है। देखो 16 घंटे तभी पूरे होंगे जब आप एक जगह पर दिन भर बैठे रहोगे, ठीक है? और दूसरी चीज़ है कि आपको सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना है। देखो हम जो सेल्फ स्टडी करते हैं, ड्रॉपर्स जितने भी घर से स्टडी करते हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि वो हर दिन कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते। इसलिए मैं ये चैलेंज ले रही हूँ ताकि आप भी मेरे साथ लाइव स्टडी में हम मिलकर स्टडी कर सकें, कंसिस्टेंसी हमारी मेंटेन हो सके आगे आने वाले दिनों में, ठीक है? सो ये है मेरा स्टडी प्लानर, जिसकी मैं अभी बात कर रही थी कि कैसे मैं 1700 आवर्स स्टडी चैलेंज कवर करूँगी प्रैक्टिकली। तो यहाँ पे देखो मैंने कुछ कॉलम्स बना रखे हैं 3-4, जिसमें कि मैंने ऊपर सबसे लिख रखा है जनवरी रिमार्क। जनवरी रिमार्क में क्या है कि जनवरी रिमार्क में मैंने ये बोल रखा है कि आपका गोल क्या है, वो आप लिख सकते हो कि जनवरी में आप क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो जनवरी से, कि हाँ मुझे ये पूरा करना है, ये पूरा करना है, इस हिसाब से वहाँ पे आप लिख सकते हो। उसके बाद मैंने लिखा है चैलेंज डे। चैलेंज डे मतलब कि डे 1, डे 2, इस तरीके से पूरा एक कॉलम बना रखा है। उसके बाद मैंने डेट का कॉलम बना रखा है, जैसे कि जो एक्चुअल डेट है उस दिन, जैसे कि कल से अगर हम चैलेंज स्टार्ट करें तो जनवरी 15। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ये स्टडी स्लॉट है, ठीक है? इस स्टडी स्लॉट मतलब कि इसमें मैंने क्या कर रखा है, इसमें मैंने कुछ ब्लॉक्स बना रखे हैं, जो कि एक ब्लॉक क्या है 2 घंटे का है, मतलब एक स्टडी स्लॉट 2 घंटे के हैं। ऐसे मैंने 8 से 9 ब्लॉक बना रखे हैं। अगर हमें 16 घंटे की स्टडी करनी है तो समझो मुझे 8 ब्लॉक को टिक करना होगा, और ये ब्लॉक मैं एट द एंड ऑफ द डे टिक करूँगी। और इधर मैंने डे भी लिख रखा है, डे मतलब कि एक्चुअल डे लिखने के लिए, कि जैसे उस दिन ट्यूसडे था या फ्राइडे था। और इधर मैंने लिख रखा है स्कोर मतलब कि जैसे कि मैं हर दिन अपना 10 में से अपने हर दिन को रेट करूँगी कि मैंने जितना प्रोडक्टिव डे रहेगा उस हिसाब से मैं उसको 10 में से रेट करूँगी। जैसे अगर किसी दिन मेरा सारे कॉलम्स फिल हो गए 8 में से 8, मतलब मैंने 16 घंटे इफ़ेक्टिव पढ़ाई की, तो मैं अपने डे को 10 में से 10 स्कोर करूँगी। और अगर किसी दिन लगता है कि कम पढ़ाई हुई, कोई स्लॉट खाली रह गया या फिर इतनी इफ़ेक्टिव पढ़ाई नहीं हुई, तो फिर मैं वहाँ पे कम रेट करूँगी उसको। इसी तरीके से मैंने दूसरा भी बना रखा है, मार्च 12 तक बना रखा है अभी। और जैसे ही मेरा ये कंप्लीट होगा उसके बाद मैं और आगे के भी ये प्लानर बना लूँगी। और अगर आपको ये चाहिए तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो। मैं एक टेलीग्राम, अभी तो मेरा कोई ग्रुप बना हुआ नहीं है, पर टेलीग्राम ग्रुप बना के और आपको ये सेंड कर दूँगी। या फिर आप भी इसे देख देख के घर पे बना सकते हो। ये हैंडमेड ही है, मैंने कोई डिजिटल नहीं यूज़ किया है।
और रही बात इस चैलेंज को मैं पूरा कैसे करूँगी, मतलब व्लॉग डालूँगी या लाइव रखूँगी, तो मैं इस चैलेंज को हमेशा लाइव आके ही पूरा करूँगी, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, इतना पूरा लंबा व्लॉग हो जाता है वो, और फिर एडिट करना और डेली व्लॉग डालना बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए पढ़ाई के साथ, तो मैं इसे लाइव ही पूरा करूँगी। सो गाइस, कल से ये चैलेंज स्टार्ट करते हैं, और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैलेंज से जुड़िए। आपको लाइव स्ट्रीम के थ्रू जुड़ना है, नहीं जुड़ना है, वो आपकी मर्ज़ी है, बट एटलीस्ट ये रूटीन फॉलो करिए, स्टडी चैलेंज फॉलो कर लीजिए, अपने साथ अपने हिसाब से फॉलो कर लिए। और अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है तो ही जुड़िए। आपको ये माइंडसेट है आपका कि हाँ, मुझे इस साल तो किसी भी हालत में सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि देखो 16 घंटे पढ़ना आसान नहीं होगा। अगर आप एक माइंडसेट के साथ पढ़ोगे, एक आप मन बना के पढ़ोगे कि हाँ मुझे इस साल करना है, तो फिर वो आपके लिए आसान होगा। नहीं तो वो 16 घंटे बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप खुद सिर्फ नंबर्स देखोगे और डर जाओगे, और फिर आपको लगेगा कि एक दिन करोगे फिर दूसरे दिन गिव अप कर दोगे। अगर कंसिस्टेंसी से करना है तो आपको वो माइंडसेट होना चाहिए पॉजिटिव वाला। किसी भी कि कोई भी नेगेटिव पर्सन अगर आपसे कोई भी नेगेटिव बात कर रहा है तो उससे अभी इस समय के लिए दूर रहें। और अगर आप ये चैलेंज स्टार्ट करना चाह रहे हो मेरे साथ, तो कमेंट में प्लीज़ लिखिए कि आई विल गिव माई 100%। थैंक यू गाइस, और मिलते हैं कल।